फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमी ब्लॉग्स। तो आज हम बात करने वाले हैं श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड में कल यानी 29 नवंबर 2023 को कहां नीलामी होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीराम ऑटोमॉल इंदौर की, और उसके बाद दूसरी लोकेशंस जो हैं वहां की हम बात करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप टाइमली ऑप्शन पेज पर पहुंचकर गाड़ियां खरीद सकें। तो आइए हम बात कर लेते हैं कल कहाँ नीलामी होने वाली है। तो एमपी से स्टार्ट करते हैं। एमपी में इंदौर में नीलामी होने वाली है, जिसमें आपको 85 व्हीकल्स के आसपास देखने को मिलेगी। उसके बाद भोपाल में आपको 45 व्हीकल्स के आसपास देखने को मिलेगी। ये नीलामी भी कल यानी 29 नवंबर 2023 को होने वाली है। उसके बाद छतरपुर में नीलामी है और छतरपुर में 30 गाड़ियों की नीलामी आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के सीकर में कल नीलामी होने वाली है, जिसमें आपको 35 व्हीकल्स देखने को मिलेगी। और उसके बाद पंजाब में आपको 84 व्हीकल्स लुधियाना में देखने को मिलेगी। तो इन लोकेशंस में नीलामी है, ये आपकी नियर बाय लोकेशंस हैं। उसके बाद हम और बात कर लेते हैं, जहां पर आपको बेंगलुरु के यलहंका ऑटोमॉल में 62 गाड़ी की नीलामी देखने को मिलेगी। दिल्ली के नरेला में आपको 50 गाड़ियों के आसपास नीलामी देखने को मिलेगी। सेकंड, आंध्र प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में आपको 35 गाड़ी देखने को मिलेगी। उसके बाद कर्नूल में आपको आंध्र प्रदेश के 35 गाड़ी के आसपास देखने को मिलेगी। गुंटूर में आपको 35 व्हीकल्स के आसपास देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तिरुपति की। तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आपको 25 व्हीकल्स के आसपास देखने को मिलेगी। दिल्ली के सुभाष नगर में आपको, सुभाष नगर वेस्ट में आपको स्पेशल नीलामी है 3 व्हीलर गाड़ियों की। तो 28 गाड़ी के आसपास वहाँ पर नीलाम होने वाली है, 3 व्हीलर ओनली। तो आप वहाँ पर जाकर वहाँ से भी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भी कल नीलामी है, जिसमें 50 गाड़ी के आसपास कल नीलामी होने वाली है। उसके बाद हरियाणा की हम बात कर लेते हैं। तो हरियाणा में 3 लोकेशन में नीलामी है, जिसमें करनाल 15 से 20 व्हीकल वहाँ पर नीलामी में रहेगी। हरियाणा के मानेसर में 110 गाड़ी जो कि 100+ व्हीकल हैं, तो आप वहाँ पर भी जाकर गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। और हरियाणा के हिसार में 25 व्हीकल्स के आसपास नीलामी में रहने वाली है, तो आप वहाँ पर जाकर वहाँ से भी गाड़ी परचेस कर सकते हैं। और सभी लोकेशंस में आपको सारे सेगमेंट देखने को मिलेंगे, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 4 व्हीलर कमर्शियल, हैवी कमर्शियल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, फार्म इक्विपमेंट, सारी गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो आप इन लोकेशंस में जाकर गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। गाड़ियाँ खरीदने के लिए प्रोसेस वही है, 20,120 रुपये आपको लेकर जाना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको लेकर जाना है। यदि आप कैश पेमेंट लेकर जाते हैं तो आपको सेम डे पेमेंट रिफंड मिल जाएगा। यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं तो 7 दिन के अंदर आपके खाते में पेमेंट रिफंड आएगा। और यदि आप गाड़ी परचेस कर लेते हैं तो गाड़ी परचेस करने के 7 दिन के अंदर आपको यार्ड में पेमेंट जमा करके गाड़ी यार्ड से रिलीज़ करानी होगी। यही प्रोसेस ऑल इंडिया फॉलो होता है, तो आप यही प्रोसेस को फॉलो करें और जाएँ ऑटोमॉल गाड़ी खरीदें। अब हम बात कर लेते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद के अंबरपेट ऑटोमॉल में आपको नीलामी देखने को मिलेगी। लगभग वहाँ पर 50 गाड़ी के आसपास नीलामी में रह सकती है। कंफर्म वहाँ की हमें अपडेट नहीं है, तो हम आपको टेंटेटिव बता रहे हैं। अंबरपेट में आपको 50 व्हीकल्स के आसपास देखने को मिलेगी। हैदराबाद के डुंडीगुल में आपको 31 व्हीकल्स के आसपास देखने को मिलेगी। इसमें भी ऑल सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे। हैदराबाद के रानीगंज में आपको 35 व्हीकल्स के आसपास देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ पर भी जाकर गाड़ियाँ परचेस कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक के होसपेट में आपको 30 गाड़ियाँ देखने को मिलेगी। कर्नाटक के हस्सान में आपको 35 व्हीकल्स देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ पर जाकर यहाँ से भी गाड़ियाँ परचेस कर सकते हैं। उसके बाद केरला की हम बात कर लेते हैं। केरला के कोचीन में आपको 35 व्हीकल्स के आसपास देखने को मिलेगी। तो बात कर लेते हैं केरला की। तो केरला के कोचीन में कल नीलामी है, जिसमें आपको 35 व्हीकल्स के आसपास देखने को मिलेगी। कोल्लाम में नीलामी है, वहाँ पर भी आपको 35 व्हीकल्स के आसपास देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के लातूर में 30 व्हीकल्स के आसपास देखने को मिलेगी। 30 गाड़ियाँ आपको वहाँ पर कल नीलामी में देखने को मिलेगी, तो आप वहाँ पर जाकर वहाँ से भी गाड़ियाँ परचेस कर सकते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी कल नीलामी होने वाली है, जिसमें 44 व्हीकल्स की नीलामी होगी, तो आप वहाँ पर जाकर वहाँ से भी गाड़ियाँ परचेस कर सकते हैं। एमपी ऑलरेडी हम आपको इन्फॉर्म कर चुके हैं। एमपी में इंदौर, भोपाल, छतरपुर यहाँ पर नीलामी है। उसके बाद हम तेलंगाना की बात कर लेते तो तेलंगाना में जो नीलामियाँ होने वाली हैं वो निज़ामाबाद में 22 गाड़ी की नीलामी होगी और खम्माम में 30 गाड़ी की नीलामी होगी, तो आप यहाँ पर जाकर यहाँ से भी गाड़ियाँ परचेस कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में 32 गाड़ी की नीलामी है, 32 व्हीकल्स वहाँ पर नीलामी में कल आपको देखने को मिलेंगे।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 40 गाड़ी की नीलामी, 40 व्हीकल्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्रयागराज में नीलामी है, इलाहाबाद में, वहाँ पर आपको 25 to 30 व्हीकल्स नीलामी में देखने को मिलेंगे। सहारनपुर में नीलामी है यूपी के, तो वहाँ पर आपको 22 to 25 व्हीकल्स नीलामी में देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात कर रहे थे वेस्ट बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जो नीलामी होने वाली है कोलकाता में, उसमें आपको 45 व्हीकल्स के आसपास देखने को मिलेंगे। वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में नीलामी है, वहाँ पर आपको 45 व्हीकल्स के आसपास देखने को मिलेंगे। एंड लास्ट एंड फाइनल हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के वेल्लोर में नीलामी है, जिसमें आपको 35 to 40 व्हीकल्स नीलामी में देखने को मिलेंगे। चेंगलपेट में नीलामी है, जहाँ पर आपको 30 व्हीकल्स के आसपास देखने को मिलेंगे। होसूर में नीलामी है, वहाँ पर भी आपको 20 व्हीकल्स के आसपास देखने को मिलेंगे। चिदम्बरम में नीलामी है, वहाँ पर भी आपको 30 से 35 गाड़ियाँ 30 to 35 व्हीकल्स देखने को मिलेगी। और तूतीकोरन में नीलामी है तमिलनाडु के, वहाँ पर भी आपको 35 to 30 व्हीकल्स देखने को मिलेगी। तो ये जो टोटल लोकेशंस है, ये हम आपको काउंटिंग बता देते हैं कितनी लोकेशन में कल नीलामी है। तो 38 लोकेशंस में कल एक साथ नीलामी होने वाली है, तो आप जाकर इन लोकेशन से गाड़ियाँ परचेस कर सकते हैं। गाड़ियाँ परचेस करने के लिए प्रोसेस ऑलरेडी हम बता चुके हैं, अगेन रिपीट कर देते हैं। 20,120 आपको लेकर जाना है, आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर जाना है, और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जिस गाड़ी को आपको खरीदनी है उसी पर ही बिड लगाएं, अन्यथा किसी और गाड़ी पर बिड ना लगाएं, क्योंकि यदि आप बिड लगाने के बाद कैंसिल करते हैं तो गाड़ी कैंसिल नहीं होती है। आपका 20,000 का जो अमाउंट है वो फॉरफिट कर लेती है कंपनी, तो इस बात का खास ख्याल रखें। जाएं ऑटोमोबाइल, गाड़ी खरीदिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।